अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ना कुछ किडनी की बीमारियों से रिलेटेड जो गलत फहमियाँ या मिसकंसेप्शन हैं वो थोड़े क्लियर करने थे। वैसे तो मैंने जितनी भी ये 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, चैनल है, इसका मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। जो चीज़ें गलत सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं, जिसका कुछ लोग एडवांटेज भी लेते हैं, उसको ख़त्म करें, आपको सीधा रास्ता दिखाएं और बताया जाए कि एक्चुअली क्या है। तो पहली गलत फहमी तो ये कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, सबका ख्याल है, मेजॉरिटी का ख्याल है कि दोनों गुर्दे की बीमारियों का इलाज करते हैं, सेम है। लोग किसी के पास भी चले जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी जब कभी बताते हैं जैसे क्रिएटिनिन ज़्यादा जी फलाने यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें। नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एक पूरी वीडियो बनाई है, वो देखें, इनमें फ़र्क है। नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशियन है और यूरोलॉजिस्ट सर्जन है। तो जितनी भी गुर्दों की बीमारियाँ, जैसे पेशाब में प्रोटीन आती है, ब्लड आता है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है, डायलिसिस की ज़रूरत है, ये सारा नेफ्रोलॉजिस्ट डील करता है। यूरोलॉजिस्ट का ज़्यादा तल्लक ऑपरेशन से है, सर्जरी से है। तो इस पर एक पूरी वीडियो इसको देख लें। दूसरा, बड़े लोग पूछते हैं कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन है, सियालस वैग्रा वगैरह, कभी उन्हें लेनी पड़ती है तो वो किडनी को डैमेज करती है। वो किडनी को बिल्कुल डैमेज नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर लेनी चाहिए। नंबर 3, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में, जो मैंने आके चेंज किया है। पहले तो करते ही नहीं थे कि जो ट्रांसप्लांट के लिए जो मिसमैच किडनी होता है, जिसमें HLA टिश्यू टाइपिंग 6 की 6 एंटीजन मैच नहीं करती, वो ट्रांसप्लांट ही नहीं करते थे। तो हमने कई की हैं, वो सारे सक्सेसफुल हैं। उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन और इंडक्शन कुछ इस तरह से एडजस्ट करनी होती है। अगर आपका ब्लड ग्रुप सेम है तो और CDC क्रॉस मैच नेगेटिव है तो HLA टिश्यू टाइपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि वो किसी अच्छी जगह पे प्रॉपरली ऑथेंटिक ट्रांसप्लांट टीम से कराएं, वरना वो आपको इस तरह से मेडिसिन देंगे कि जिससे फिर रिजेक्शन का चांस ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन ट्रांसप्लांट हो सकता है। चौथा मिसकंसेप्शन ये कि डायलिसिस करवाते हैं गुर्दों की सफाई या खून की सफाई तो वो दर्द होती है, पेनफुल है। ये बिल्कुल पेनफुल नहीं है और ये आपको मारता भी नहीं है। ज़्यादा पेशेंट जो किडनी डिजीज़ के डायलिसिस करवा रहे हैं, उनकी डेथ हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है, दिल के मसले की वजह से। और डायलिसिस इन इटसेल्फ टोटली पेनलेस है, इसमें कोई दर्द नहीं होती। लोग गपशप लगाते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। आप किसी पेशेंट को जाके देख भी सकते हैं। वो जब नीडल लगती है फिस्टुला में तो उस वक्त हल्की सी दर्द होती है, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है और वो भी अवॉइड की जा सकती है। एक और कॉन्सेप्ट ये है, मिसकंसेप्शन ये है कि जो होम्योपैथिक वगैरह की हकीम की मेडिसिन है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पता नहीं होता, बताया नहीं जाता, उस तरह से लिटरेचर नहीं उसका होता। तो ऑब्वियसली कई इस तरह की मेडिसिन, हर्बल मेडिकेशन या इस तरह की ऐसी हैं जो किडनी को ही डैमेज करती हैं, तो ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो उतनी इफ़ेक्टिव भी नहीं होती और दूसरा ये कि वो साइड इफ़ेक्ट्स का आपको पता नहीं होता। चौथा ये कि लोग, एक और 7वां जो मिसकंसेप्शन ये कि अगर आपकी किडनी थोड़े से ख़राब है तो प्रेगनेंसी, हमल वगैरह ठहर सकता है। तो इसमें बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर आपको क्रिएटिनिन थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.5 से ज़्यादा है, तो प्रेगनेंसी का मसला हो सकता है। वो माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरा हो सकता है। बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, अबॉर्शन हो सकती है। तो अगर आपकी क्रिएटिनिन जो है, किडनी का फंक्शन किसी लड़की का 1.5 या उससे ज़्यादा है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट के मशवरे से प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू करे। एक और मिसकंसेप्शन ये है 7th नंबर पे कि मेरे किडनी फेल हो रहे हैं लेकिन मैं अभी वेट करना चाहता हूँ डायलिसिस का। मैं जितना मर्ज़ी वेट कर लूँ कोई इशू नहीं होगा। ऑब्वियसली इशू होगा। मेरे 1-2 पेशेंट्स की रिसेंटली डेथ हुई है, वो करवाते ही नहीं थे, कहते थे अभी अगले हफ्ते कराएंगे, अगले हफ्ते कराएंगे। फिर सडनली पोटेशियम ज़्यादा हुआ, पेशेंट को कोलैप्स किया और वो डेथ हो गई, क्योंकि हाइपरकलीमिया, पोटेशियम और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट कहता है कि फिस्टुला बनवा लें, आपको महीने 2 महीने में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपको वैसे करना चाहिए। आप हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। एक और मिसकंसेप्शन ये कि ट्रांसप्लांट जो है वो डायलिसिस के बाद ही होगा, कि पहले किडनी फेल हुए, डायलिसिस पे गए, अब ट्रांसप्लांट कराना है। ऐसी बात नहीं है। जो गुर्दों की पेवेंदकारी या ट्रांसप्लांट है, वो बेस्ट है प्रीएम्प्टिवली किया जाए, डायलिसिस शुरू करने से भी पहले। जब आपको पता है कि किडनी फेल हो चुके हैं, 6 महीने में डायलिसिस करना है, तो उस वक्त ट्रांसप्लांट के सारे टेस्ट करा के डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कराएं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है डायलिसिस की।
एक और स्टेम सेल के बारे में कि इससे गुर्दों की बीमारी की क्योर मुमकिन है, डायलिसिस से उतर जाते हैं, बिल्कुल गलत है। मैंने रिसेंटली एक पूरी वीडियो बनाई है, ये मेरे ख्याल में स्कैम है, फ्रॉड है। अभी कोई FDA अप्रूव्ड या किसी भी एंटिटी की अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD या गुर्दों की दायमी बीमारी या एंड स्टेज को क्योर करती हो। तो ये स्टेम सेल के चक्कर में ना फंसें। आखिरी मिसकंसेप्शन ये कि दर्द की दवाइयाँ ऑब्वियसली पेन किलर, एनाल्जेसिक्स गुर्दों के लिए अच्छे नहीं होते। सारे एनाल्जेसिक्स या गुर्दों या दर्द की दवाइयाँ एक जैसी ऐसे नहीं हैं। कुछ दवाइयाँ रिलेटिवली सेफ़ हैं, जैसे एसिटामाइनोफिन है, पैरासीटामोल, पैनाडोल है, रिलेटिवली सेफ़ हैं। और कुछ दवाइयाँ जो वैसे नहीं ठीक, वो भी अगर एक डॉक्टर ख़ास टाइम के लिए दे, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, किसी ख़ास इंडिकेशन के लिए, तो फिर कुछ नहीं होता। अगर आप लंबा अरसा उन्हें लेते रहें तो फिर मसला होता है। तो ये 10 मिसकंसेप्शन या गलत फहमियाँ थी जो मैंने दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।